17वीं शताब्दी में भारत में औरंगजेब का मुगल साम्राज्य अपने वैभव के शिखर पर था। लेकिन सह्याद्री की दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं में एक नई शक्ति का उदय हो रहा था, तेजस्वी, निर्भय और स्वराज्य का स्वप्न लिए हुए। यह शक्ति थी छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज एक दूरदर्शी राजा, कुशल रणनीतिकार और मराठों का गौरव धीरे धीरे मुगल साम्राज्य के लिए एक बड़ा खतरा बनते जा रहे थे। और इसलिए टक्कर तो तय थी। सन 1666 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने आगरा के मुगल दरबार में जाने का निर्णय लिया। यह निर्णय आसान नहीं था। उनके साथ थे उनके 9 वर्षीय पुत्र शंभूराजे और कुछ चुने हुए निष्ठावान मावले। औरंगजेब चालाक और क्रूर था, उसका भी एक गुप्त षड्यंत्र था। वह छत्रपति शिवाजी महाराज को पूरे हिंदुस्तान के सामने नीचा दिखाना चाहता था। 12 मई 1666 को छत्रपति शिवाजी महाराज दीवाने खास में प्रवेश करते हैं, सम्मान की अपेक्षा के साथ। लेकिन औरंगजेब ने उन्हें निम्न श्रेणी के सरदारों के पीछे खड़ा कर दिया, मानो कोई छोटा सामंत हो। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे स्वराज्य के प्रतीक थे। यह अपमान व्यक्तिगत नहीं था, यह पूरे मराठा गौरव पर चोट थी। महाराज क्रोध से दरबार से बाहर निकल गए। यह सीधी अवहेलना औरंगजेब को बर्दाश्त नहीं हुई। उसने छत्रपति शिवाजी महाराज और शंभूराजे को नजरकैद में डाल दिया। उनके चारों ओर मुगल सैनिकों का कड़ा पहरा लगा दिया गया। मुगल सैनिकों को हर क्षण निगरानी रखने का आदेश था। भाग निकलना असंभव लग रहा था। महाराज की हर बात, भोजन और मुलाकातें, सब पर नजर रखी जाती थी। लेकिन महाराज डरे नहीं। वे शांत रहे। वे निरीक्षण कर रहे थे, योजना बना रहे थे। कुछ हफ्तों तक उन्होंने सैनिकों की आदतें देखीं, उनके आलस्य और लापरवाही का निरीक्षण किया। तभी उन्होंने रोज शहर के ब्राह्मणों और सरदारों को सूखे मेवे और मिठाइयों की टोकरी भेजनी शुरू की। धीरे धीरे रोज जाने वाली टोकरियां सैनिकों के लिए एक सामान्य बात बन गईं। जांच बंद हो गई। टोकरी में कुछ भी संदिग्ध नहीं था, सिर्फ मिठाइयाँ। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज उन्हीं मिठाइयों को अस्त्र बना रहे थे। उन्होंने और शंभूराजे ने उन्हीं टोकरियों के माध्यम से भाग निकलने की योजना बनाई। शिवाजी महाराज ने बीमार होने का अभिनय किया। कुछ दिनों बाद वह ऐतिहासिक दिन आया। 2 बड़ी टोकरियां, जिनमें आमतौर पर मिठाई भरी जाती थी, आज एक में स्वयं महाराज शांति से छिपे हुए थे और दूसरी में शंभूराजे। निष्ठावान मावलों ने उन्हें उठाया। सैनिकों को कुछ पता ही नहीं चला। उन्होंने टोकरी जाने दी। महल से बाहर, आगरा की गलियों से होते हुए, शहर की सीमाओं को पार कर गए महाराज। जब मुगलों को सच्चाई का पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरबार में खलबली मच गई। इतने कड़े पहरे में कैदी ऐसे कैसे गायब हो सकता है? औरंगजेब अपमानित हुआ। महाराज कुछ हफ्तों तक लापता रहे। गुप्त रास्तों से भेष बदलकर जंगलों और गांवों से होते हुए यात्रा करते रहे। अंततः महाराज डेक्कन लौटे, जीवित, स्वतंत्र और पहले से भी अधिक शक्तिशाली। यह सिर्फ एक भाग निकलना नहीं था, यह एक संदेश था। कोई भी साम्राज्य, कोई भी कैद, कोई भी अपमान एक सच्चे योद्धा की आत्मा को नहीं झुका सकता। उस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिर्फ आगरा से भाग नहीं निकाला, बल्कि पूरे दिल्ली दरबार को चुनौती दी, अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और अदम्य इच्छाशक्ति से। औरंगजेब उन्हें तोड़ना चाहता था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिर्फ खुद को नहीं बचाया, बल्कि भारतीय इतिहास का सबसे साहसी अध्याय लिखा, वो भी तलवार से नहीं, बुद्धि से। जय भवानी, जय शिवाजी।